आज की वीडियो एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि वार्निंग है और जो एलिगेशन सामने आया है उसे इग्नोर करना एक क्राइम जैसा फील होता है। एक यूट्यूबर आजूज जिसके अगेंस्ट एलिगेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और ये कोई इंटरनेट ड्रामा नहीं है। और जो लोग भी आजूज को नहीं जानते तो ये एक वेल नोन यूट्यूबर हैं जो कि रोस्टिंग एंड म्यूजिक कैटेगरीज में अपनी वीडियोस बनाते हैं और इन्हीं के ऊपर एक सीरियस एलिगेशन बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और एक बात और क्लियर कर देता हूँ, ये एक एलिगेशन है, वर्डिक्ट नहीं। लेकिन सवाल सिंपल है, ये एलिगेशन इतना ज्यादा सीरियस है कि साइलेंट रहना भी एक साइड चूज करने जैसा लगता है। सोशल मीडिया पे आजूज यूट्यूबर के रिलेटेड काफी चीजें वायरल हो रही हैं, जैसे एक हैंड रिटन स्टेटमेंट जहां हम देख सकते हैं कि लड़की अभी 18 साल की है जो न्यू दिल्ली में रहती है और वो अब्दुल अजीज यानी आजूज यूट्यूबर जिसको वो 3-4 महीने से जानती है और 4 जनवरी 2026 को आजूज के घर जाती है। यहाँ तक चीजें काफी सिंपल थी, लेकिन फिर जो बयान आया उससे ये पता चलता है कि 4 से 5 जनवरी के बीच इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हुआ। 6 जनवरी को इसी लड़की को पता चलता है कि शी इज हैविंग ब्लड इन हर यूरेन और फिर डिसाइड करती है कि डॉक्टर को दिखाना ही सही रास्ता होगा। और जैसे ही वो डॉक्टर को दिखाती है तो डॉक्टर को ये केस पूरा समझ आने लगता है कि ये कोई साधारण इंटरकोर्स नहीं बल्कि केस है। और ऐसी हालात में मोहन मालवीय हॉस्पिटल ने पुलिस को बुलाना सही समझा और जब पुलिस इस केस में इंक्लूड होती है तब लड़की ये तक कह देती कि उसे कोई लीगल एक्शन नहीं लेना और पीसफुली इन चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहती है। बाद में इसी लड़की का पूरा स्टेटमेंट बाहर आता है जहां 4 जनवरी की रात और 5 जनवरी की अर्ली मॉर्निंग दोनों एलिजेटली सो रहे थे और फिर सडनली इनप्रोप्रिएट टचिंग स्टार्ट होती है और फिर बार बार नो बोलने पर भी फोर्सफुली किया जाता है। और इसी टाइम पे आता है सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट, ही इज ओनली स्टॉप when I start crying because it hurts a lot। सोचो इस लाइन को, ये कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं बल्कि ये कंसेंट का ब्रूटल वायलेशन है। और फिर सडनली अक्यूज्ड का बिहेवियर नॉर्मल हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप सोच के देखो ये कितना ज्यादा फक्ड अप है, जैसे प्रॉब्लम नहीं बल्कि ये है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, जैसे मानो कि ये कोई नॉर्मल चीज हो। ये सोचना ही कितना ज्यादा फक्ड अप है। और यकीन मानो ये पैटर्न अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा कॉमन है असॉल्ट केसेस में। और यहाँ से ही इस पूरे केस के एविडेंस बाहर आने स्टार्ट होते हैं, जहाँ हम एक प्रिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं जिस पर उस लड़की का नाम तन्वी लिखा होता है और ये भी लिखा होता है कि तन्वी के यूरिन में ब्लड पाया गया और डॉक्टर ने साफ कह दिया कि तन्वी को अब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवाना होगा, जो कि अक्सर केसेस में करवाया जाता है। अब इस पूरे सिनेरियो में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर तन्वी ने लीगल एक्शन लेने से मना क्यों कर दिया। अब देखो, अक्सर ऐसे केसेस में विक्टिम कौन है ये ट्विस्टेड हो जाता है और सच क्या है ये जानने के लिए लीगल तरीका ही लेना पड़ता है। पर यह भी देखा जाता है कि जो विक्टिम होता है या जो गर्ल होती है वो नहीं चाहती कि वो पब्लिकली या उसकी फैमिली तक ये बात पहुंचे। अब वो बात अलग है कि ये सब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है एंड इवन ये हर जगह फैल चुका है। तो अब देखना ये है कि क्या तन्वी इस पर लीगल एक्शन लेगी। और बात करते हैं इस एलिगेशन से पहले की आजूज एंड तन्वी की हिस्ट्री के बारे में, जहां पर पता चलता है कि ये लड़की सोशल मीडिया मैनेजर है और अलग अलग क्रिएटर्स के लिए ब्रांड लाने का और स्पॉन्सरशिप लाने का काम करती है। और क्योंकि तन्वी आजूज की फैन थी और काइंड ऑफ दोस्त थी तो आजूज के लिए भी वो ब्रांड लाने का और स्पॉन्सर लाने का काम करती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी पता चलती है कि आजूज से तन्वी कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करती थी। अब जो लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं तो अक्सर ब्रांड मैनेजर या जो स्पॉन्सरशिप लाता है वो ब्रांड से डील करवाने वाले का बीच का थोड़ा सा हिस्सा अपनी तरफ लेता है, जो कि एक काइंड ऑफ कमीशन होता है। पर तन्वी और आजूज की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि तन्वी उसके लिए स्पॉन्सर भी लाती थी और कोई कमीशन भी नहीं लेती थी। हम इनके चैट भी देख सकते हैं जहाँ पर ये लोग ओपन एआई से रिलेटेड कुछ कोलैबोरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं और यहीं से इन्होंने फ्यूचर रूह नाम से एक रील क्रिएट करने का सोचा। और हमें कुछ स्क्रीनशॉट्स भी देखने को मिलते हैं जहां पर ये रील शूट करने वाले थे और इसी शूट के चक्कर में वो लड़की आजूज के घर जाती है और स्टे करती है और शायद
सोचती है कि वो ब्रांड के लिए काम कर रही है और उसके फेवरेट क्रिएटर के लिए काम कर रही है, पर उसे नहीं पता था कि 5 जनवरी 2026 में उसके साथ क्या होने वाला है और वो 5 जनवरी उसके लिए कितनी ज़्यादा खौफनाक हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए चेंज कर रख देगी। और इस सब के बाद लड़की का ये भी कहना है कि आज़ूज़ सबके सामने इन सारे एलिगेशंस को डिनाई कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस लड़की के डीएम्स में माफ़ी भी मांग रहा है। अगर कोई इंसान गलती ना करे तो किसी से भी माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगेगा और इन सारी बातों का प्रूफ आप ये चैट देखकर भी समझ सकते हो। और जब आज़ूज़ के ही फैन पेजेस आज़ूज़ को ट्रोल करने लगे, तब आज़ूज़ सामने आके कहता है कि उसके पास प्रूफ है कि ये सब नहीं किया और अचानक से गायब हो जाता है। जहाँ दूसरी ओर वो लड़की सफ़र कर रही है, डॉक्टरों के चक्कर काट रही है, रो रही है और वो सिर्फ 18 साल की है और सोच रही होगी कि आखिर वो अपनी माँ को क्या जवाब देगी। और वहीं दूसरी ओर आज़ूज़ ने इस पूरे एलिगेशन को बीच में ही छोड़ दिया, जैसे ये एलिगेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। और करेंटली आज़ूज़ ने अपने अकाउंट को डिसेबल स्टेज पर डाल दिया है। और डिसेबल करने से ठीक पहले जब आज़ूज़ के खिलाफ उसके खुद के फैन पेजेस खड़े होने लगे और सवाल उठाने लगे कि ये क्या एलिगेशंस हैं, तब आज़ूज़ अपनी स्टोरी में कहता है कि उसके पास प्रूफ है, वो इनोसेंट है, वो बेकसूर है और अचानक से अपने इंस्टा को डिसेबल कर देता है। तो सवाल ये भी आता है कि अगर आज़ूज़ बेकसूर है या उसके पास प्रूफ है या ये लड़की झूठ बोल रही है कहीं से भी, तो आखिर उसने इंस्टाग्राम को डिसेबल क्यों किया और अपने फैन पेजेस को बिना जवाब दिए क्यों भाग गया। और ये एलिगेशन सामने आते ही रेडिट और ट्विटर पर बहुत सारे एलिगेशंस भी बाहर आने लगे, जहां पर हमें एक चैट और वायरल होती हुई दिखी, जहां पर एक और केस सामने आता है 2024 दिसंबर का, जहां पर एक लड़की की बात आज़ूज़ से स्टार्ट होती है और जैसे ही आज़ूज़ की बात उस लड़की से अच्छी खासी होने लगती है, तब आज़ूज़ उन सारी चैट्स को वेनिस मोड में डाल देता है और आज़ूज़ उस लड़की से ये भी कहता है कि मुझे बर्नर अकाउंट से फॉलो करो, यानी एक ऐसा अकाउंट जिसे वो कभी भी हटा सकता है और जिसमें आज़ूज़ का कोई ट्रेस ना मिले। और फिर क्या, यहाँ से आज़ूज़ ने उस लड़की से ऐसी चीज़ें पूछनी स्टार्ट करी जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता, जैसी कि एब्डोमेन में फील कर रही हो। बेसिकली आज़ूज़ ने लड़की से सेक्स चैट की मांग करी। फिर इसी के कुछ टाइम बाद आज़ूज़ जुलाई 2025 में इसी लड़की के कांटेक्ट में आया। थोड़ी बहुत बात करने के बाद दिल्ली बुलाने की कोशिश करी और आज़ूज़ यहीं नहीं रुका, काफ़ी कॉल्स करने लगा, स्नैपचैट आईडी मांगने लगा, वीडियो कॉल्स का ट्राई करने लगा और परेशान होकर लड़की ने इसको ब्लॉक भी कर दिया। और आज के टाइम पर ये सारी चैट्स भी सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गई हैं। और चैट्स ही नहीं, कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐसे भी बाहर आ रहे हैं जो जनवरी 5 के इंसिडेंट से भी रिलेटेड हैं, जहां पर आज़ूज़ कई बार उसी लड़की को मिस कॉल करे जा रहा है। इवन हम एक ये प्रूफ भी देख सकते हैं जहां पर वो किसी लड़की से माफ़ी भी मांग रहा है, जहां यही लड़की का शॉकिंग बयान ये भी होता है कि अगर उस रात कुछ भी नहीं किया इसने तो ये माफ़ी क्यों मांग रहा है। क्या आज़ूज़ ने रेप या नशे में कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश करी? अभी तो ये एक वन साइडेड प्रूफ्स हैं जो सामने आ रहे हैं। अभी तक हमें आज़ूज़ की तरफ से कोई भी काउंटर मैसेज या काउंटर स्टोरी देखने को नहीं मिल रही है। ऊपर से आज़ूज़ ने अपना इंस्टाग्राम भी डिसेबल कर दिया है। अब बात करते हैं इस पूरे केस के, इस पूरे एलिगेशन के सबसे अनकंफर्टेबल साइलेंस की। इतना सीरियस एलिगेशन के बाद तन्वी की तरफ से काफी प्रूफ्स, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन शेयर्स, चैट्स आज़ूज़ के खिलाफ बाहर आए। और इस पूरे के पूरे एलिगेशंस में सबसे ज़्यादा शॉकिंग पार्ट यही है कि इन सारी चीज़ों को झूठा बताने की जगह आज़ूज़ गायब हो गया है। अगर किसी इंसान पर एलिगेशंस हैं और वो विक्टिम है तो क्या भागने से सच छुप जाएगा? और अक्सर इन केसेस में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ होती है ब्लाइंड फैन डिफेंस की। लाइक भाई ऐसा नहीं कर सकता, उसका इमेज क्लीन है, लड़की अटेंशन के लिए कर रही होगी। अब देखा जाए तो ये आर्ग्यूमेंट लॉ नहीं बल्कि डिल्यूजनल होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो फैंस चाहते हैं कि उनका क्रिएटर एक क्लीन ग्रीन फ्लैग की तरह निकले। और अगर एलिगेशन सच हैं तो ये एक सीरियस क्राइम है। चाहे आप क्रिएटर हो या कॉमन आदमी, पनिशमेंट दोनों को ही सेम ही मिलेगी। और अगर ये एलिगेशन झूठे हैं तो उस क्रिएटर की लाइफ डैमेज करने वाली चीज है। इसलिए वर्डिक्ट आने से पहले अपने फेवर और अनफेवर के हिसाब से ग्रुप्स मत बनाओ और अक्यूज को बिना वर्डिक्ट के भगवान मत बनाओ। और सच कोई एल्गोरिदम नहीं है जिसे हम लोग क्रैक कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। सच सिर्फ इन्वेस्टिगेशन से ही निकलेगा। और इस केस में सबसे डेंजरस चीज़ ये नहीं है कि एलिगेशंस लगे, सबसे डेंजरस चीज़ ये है कि लोग बिना सोचे समझे
साइड चूज कर लेते हैं। अभी तक हमने ऑलरेडी काफी प्रूफ देख लिया, लेकिन सच ये भी है कि हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, क्योंकि जस्टिस तो सिर्फ लॉ ही दे पाएगा। तो इस एलिगेशन के ऊपर आप सबकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और इसके रिगार्डिंग कोई भी और अपडेट आता है तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। तो आपके जो भी थॉट्स हैं कमेंट्स में बताइए।